जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से विकास और जनता के दिए हुए वोट से सरकारें बनती हैं। आपके टैक्स का पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है, यह जानना जनता का कर्तव्य है। आरटीआई के जरिए से जनता इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसी काम को पिछले कई सालों से अजीज सेठ मेन रोड शांतिनगर के निवासी मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ जनता को जागृत करने के लिए इस काम को करते आ रहे हैं। अजीज सेठ मेन रोड उदयगिरी में 1 जुलाई को कंपाउंड की दीवार गिराने पर जनता को जागृत करने के लिए मोहम्मद अलीमुल्ला शरीफ का एक बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सीएसआईडी फोड़ डालते हैं समय उनके वास्ते दीवार भी बनाकर को खड़ा कर डालती हैं। उनके वास्ते दीवार बना को देती करके बोला तो तुम्हारे केसी शौकत पाशा भी बोलती, इत्तेफाकन आरिफ मिकरी भी बोलती। अब सवाल अब यहाँ और एक भी खड़ा हो जाता है, जब ट्रस्ट के कंट्रोल में एक साइट रहती है सीएसआईडी, टेंडर ड्राइंग में तुम्हें ड्राइंग नहीं बताते हैं, टेंडर का पैसा 2 करोड़ 60 पर 8 लाख रुपए ले लगा को तुम्हें उनको दीवार बन को देती। अब ये सभी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है तुम्हें अवाम में तुम्हारे आदमियां फैला को छोड़वा ली। अब मैं अवाम की तो मैं किसी को भी जवाब देने नहीं रह सकता। मुझे डॉक्यूमेंट्स की होना अगर बोले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा माल यहाँ रोड पर रहने की वजह से मैं ईच एंड एवरी स्टेप को, ईच एंड एवरी डायरेक्शन को, ईच एंड एवरी इंसिडेंट को मैं डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट ट्रेजरी मनी प्राइवेट वाले के ऊपर तुम्हें कैसा इन्वेस्ट कर सकती? अगर उसी जगह पे कुछ पार्क वगैरह होता तो वो प्रॉपर्टी क्या गवर्नमेंट के अंदर में रहती है? सो पार्क प्राइवेट में नहीं रहती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखने में भी आ रहा और ये हकीकत भी है। गवर्नमेंट का कोई सा भी सिविल वर्क्स होता है, वाइडनिंग के प्रोसेस को लेकर, दूसरा क्या भी किसी की प्रॉपर्टी को ले लेकर अगर काम हो रहा है, पहले नोटिस इश्यू होती है, प्रॉपर्टी स्टेक होल्डर को मालूम कराया जाता, इतने दिन में इतना जाता, इतना है, इतना नहीं है, ये टाइम में आपको हमें तोड़ती फोड़ती करके मालूम होता है। इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा यह कारनामा हुआ के बाद मालूम पड़ता 6 घंटे को ले लगा को, 1 तारीख को 6 घंटे को ले लगा को नोटिस सर्व करती। 6 घंटे को कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस खुली रहती है? इस वक्त सवाल तो जरूर खड़ा हो जाता अभियान भी। अब मैं जरूर ये सभी चीजें ऊपर मालूम कराता हूँ। ये आपका मतलब क्या है? फिर फोड़ने के बाद जो नोटिस इशू करना था वो किया नहीं है जी। उस दिन 1 तारीख का इंसिडेंट पूरा फोड़ डाल को, वहां रोबदारी डाल को सब कर को चले गए बाद अचानक ऑफिसर साथी 6 घंटे को नोटिस ले को, 6 घंटे ले लगा को नोटिस देती। 6 लिख को देखो ही ये टाइम पर हमें रिसीव कर को ही नोटिस कर को जवाब में रेसिडेंट क्या गवर्नमेंट पे भी ओवर टाइम रहता है? वो मेरे ख्याल से बेहतर एक बड़े ऑफिसर को तुम्हें ये सवाल डाले तो उसका जवाब उन्हें देती इंशाल्लाह। पब्लिक इंटरेस्ट को मैं काम कर रहा हूँ करके बोले तो मेरा बार बार बोल रहा हूँ, हुकूमत को भी मालूम है और ये पूरे पार्टी वाले को भी मालूम है, हमारे एमएलए को भी, हमें एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब को भी मालूम है, मेरा खुद का माल यहाँ मेन रोड पर है। अब लिखने केवल में अब नदीम इंचार्ज इंजीनियरिंग सेक्शन के जोन 8 में, तो नदीम को पूछता मैं कहाँ है इसका प्लान करके? हमारे लेक्चर्स में प्लान में है कहती, खुद इंजीनियर नदीम का हमारे मुंह के ऊपर स्टेटमेंट है ये, बगैर प्लान के टेंडर प्रोसेस कैसा बना? क्या गैजेट बता रहा सो सही? अब
तुम्हें दरमियान में बोल रही ना वो सही, फायदा होता बराबर, तुम्हें किसी का नुकसान कर दो दूसरे को फायदा करवाओ। सीए सेड इट इज होली कंट्रोलेबल बाय द प्राइवेट ट्रस्ट। टेंडर ड्राइंग में तुम्हें ड्राइंग नहीं बताते हैं, टेंडर का पैसा 2 करोड़ 60 पर 8 लाख रुपए ले लेगा को तुम्हें उनको दीवार बंद को देती। अब मैं आवाम की तो मैं किसी को भी जवाब देने नहीं रह सकता। मुझे डॉक्यूमेंट्स की होना अगर बोले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा माल यहाँ रोड पर रहने की वजह से मैं ईच एंड एवरी स्टेप को, ईच एंड एवरी डायरेक्शन को, ईच एंड एवरी इंसिडेंट को मैं डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ। हमारे लॉ मेकर क्या भी छोटे मोटे आदमी है ना, आदमी छोटे मोटे रहते भी ना लॉ मेकर के तो क्या है ना, अपनी प्रेस्टीज क्या है, ये आए रे गए रे नथुरामा इनो उनो उनको सबको ले ले को तुम्हें क्या कर रही हो यहाँ, क्या तुम्हें खौफ बिठा रही सो हमारे ऊपर। एमएलए बन को आरिफ मेकरी आती, कौन भी आरिफ मेकरी, तुम्हें आदमियों को क्या काना को फुला रख रही सो। पंडू सब के बारे में भी मैं क्या बोलूं, उन्होंने आपको औजड़ पाना से यूजलेस सेंसलेस क्या भी नहीं जैसा जुबान चलाती, उन्होंने भी मीडिया में आपको बातें करती। जी क्या मकसद है सर, क्या रीजन से आज प्रेस मीट बुला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ शांतिनगर, मैसूर शांतिनगर में रहने वाला हूँ। बुलाने का मतलब क्या है, प्रेस मीट में बुलाने का मतलब क्या है, और एक तारीख के दिन एक इंसिडेंट होता हमारे ये रोड में, उदयगिरी के हिस्से में, एमईएस कॉलेज, जेएसएस कॉलेज, फारूखिया कॉलेज, उसके साथ साथ इत्तेफाकन एशियन डायग्निस्ट करके बोल को एक है, बीएसएनएल के बाजू और एक बहुत गरीब तबके का एक घर है। इन लोगों के अचानक आपको एमसीसी जोन 8 के ऑफिसर्स, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब और उनके साथ एक बहुत बड़ी ग्रुप, मैं ग्रुप के बारे में तो अब बाद में बात करता हूँ, एक बहुत बड़ी ग्रुप आती है, सब अचानक आती, एक वक्त में पूरे लाइन से कंपाउंड वाला पूरी आंखें भी गिराती। कंपाउंड वाला गिराने की वजह से हमें क्या भी प्रॉब्लम भी नहीं है, और हमें मैं जो है ख़ास मैं उन लोगों के बिहाफ को मैं स्टेटमेंट भी देना नहीं चाहता। मैं पब्लिक इंटरेस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ करके बोले तो मेरा बार बार बोल रहा हूँ, हुकूमत को भी मालूम है और ये पूरे पार्टी वालों को भी मालूम है, हमारे एमएलए को भी, हमें एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब को भी मालूम है, मेरा खुद का माल यहाँ मेन रोड पर है, और रहने की वजह से मैं मंजे इन्हों मजबूर बना डाली, तो मैं इनको सवाल डालने जा रहा हूँ। तो सवाल डालने को जाने की वजह से एक जगह पर हमारे तनवीर सेठ साहब आपको उस दिन बोलती, फूटने के दिन टेंडर प्रोसेस इलेक्शन के अव्वल, ये दीवार फूटने का टेंडर प्रोसेस इलेक्शन दरमियान में जो इलेक्शन हुआ इसके अव्वली छो को था कहती। मैं भी एक डेढ़ 2 महीने अव्वल इसका एक सवाल डाले रहता हूँ मैं, वो प्रोसेस को लेने के वास्ते, तो प्रोसेस अधूरा मिलता। अधूरा मीन्स मैं क्या बताऊं, बगैर ड्राइंग के आता टेंडर प्रोसेस, बगैर ड्राइंग के। ड्राइंग मतलब प्लान। हुकूमत को तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लिखता हूँ इसके बारे में, अब लिखने केवल मैं अब नदीम इंचार्ज इंजीनियरिंग सेक्शन के जोन 8 में, तो नदीम को पूछता मैं कहाँ है इसका प्लान करको,
लग्जर्स में प्लान ने है कति खुद इंजीनियर बोल खुद इंजीनियर नदीम का हमारे मुंह के ऊपर स्टेटमेंट है ये। अब सवाल खड़े हो जाता, बगैर प्लान के टेंडर प्रोसेस कैसा बना? सवाल तो लाजिम है ना ये। तो तुम्हें क्या करती, उसी वक्त में और एक बात भी बोला थी, 24 मीटर रोड मिलको है हम ना, एक काम के वास्ते है कहती। ऑलरेडी गैजेट 2014 का बता रहा है ऑलरेडी है 24 मीटर है कहती, लेकिन तुम्हें दरमियान में परसों को बोलती 24 मीटर का रोड अब मिले हम ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो कहती अब जरा क्लियर करो, क्या गैजेट बता रहा सो सही, अब तुम्हें दरमियान में बोल रही ना वो सही? तो नरसिमराजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ जो भी वहाँ पे जो काम कर रही हैं, इससे लोगों को फायदा हो रहा है ना सर? देखो, हो रहा है, वाइंडिंग हो रही है जी। हर चीज का भी फायदा नुकसान दो तरह का होता। फायदा होता बराबर, तुम्हें किसी का नुकसान करता हो दूसरे को फायदा करवाते हैं। नुकसान कैसा सर? वो सीए सेट का देना। तो बताओ, अब मैं हमारा तनवीर सेठ सब कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएसएड? सिविक कम्युनिटी सेट। तो सिविक कम्युनिटी सेट हाउ इज बिलोंग टू, कैसा वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, एक ट्रस्ट के अंडर में रहती है वो, ये सबको मालूम है, कानून है। ठीक है, तो मैं मूडा ऑफिसर्स को भी मिल को आया हूँ इसके बारे में, क्लियर कट बता रही हूँ ना। सीएसएड अलॉट करती ट्रस्ट वालियों को, तो ट्रस्ट वाले पैसा देखो खरीदना सो, अलबत्ता एक मिसाल की तो रुपए को 30 पैसे तो भी देना पड़ता है। अब 30 पैसे तो उन्होंने इन्वेस्ट करे बाद तो मूडा तो उन्होंने ओनरशिप में आती, तो तुम्हें कमी, तुम्हें नुकसान क्या सीएसएड वाले का कर को, सीएसएड के नाम से इनका नुकसान कर को आवाम को फायदा पहुंचा रही सो। मैं पूछ रहा हूं ना, समझ में आ रहा ना वो? सीएसएड इट इज होली कंट्रोलेबल बाय द प्राइवेट ट्रस्ट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है वो। अब तुम्हें दरमियान में वो भी बोले कि नहीं कि आपको सीएसएड फोड़ डालते हैं समय, उनके वास्ते दीवार भी बनाकर वो खड़ा कर डालती हैं, अब उनके वास्ते दीवार बना को देती करके बोला तो तुम्हारे केसी शौकत पाशा भी बोलती, इत्तेफाकन आरिफ मिकरी भी बोलती। अब सवाल अब यहाँ और एक भी खड़ा हो जाता है, जब ट्रस्ट के कंट्रोल में एक साइट रहती है सीएसआई, टेंडर ड्राइंग में तुम्हें ड्राइंग नहीं बताते हैं, टेंडर का पैसा 2 करोड़ 60 पर 8 लाख रुपए ले लेगा को तुम्हें उनको दीवार बंद को देती। हाउ इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट ट्रेजरी मनी प्राइवेट वाले के ऊपर तुम्हें कैसा इन्वेस्ट कर सकती? अगर उसी जगह पे कुछ पार्क वगैरह होता तो वो प्रॉपर्टी क्या वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, सो पार्क प्राइवेट में नहीं रहती। अब ये सभी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है तुम्हें आवाम में तुम्हारे आदमियां फैला को छोड़वा ली। अब मैं आवाम की तो मैं किसी को भी जवाब देने नहीं रह सकता। मुझे डॉक्यूमेंट्स की होना अगर बोले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा माल यहाँ रोड पर रहने की वजह से मैं ईच एंड एवरी स्टेप को, ईच एंड एवरी डायरेक्शन को, ईच एंड एवरी इंसिडेंट को मैं डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूं। ठीक है, तो अब कल वहां डॉक्यूमेंट्स बता रही हूं हिसाब को तुम्हें। अब मैं तुमना सही भी करको बोल सकता नहीं, गलत भी करको बोलता नहीं। एक वक्त में मैं ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं, ये सब भी उन्होंने डिसाइड करती, लेकिन दरमियान में तुम्हें वो क्या फोर्स कर रही नहीं कर रही अल्लाह आलम। लेकिन तुम्हारी ये जबरदस्ती जो है हमारे तक ले लग तुम्हें आती इंच करो बोल को, हम ना डर है, फिक्र है
अब उसके बोल तो मैं कुछ मेरे माल के वास्ते तो मैं हिफाजत करना सोचे, तो मैं फिर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये इशू को सालों से काम कर रहे हैं सर, फाइनली एक नतीजे पर आपको नहीं है क्या? देखो भी फाइनल हो तो नहीं है। इनो हमारे लॉ मेकर इनो क्या भी छोटे मोटे आदमी है इनो, आदमी छोटे मोटे रहे तो भी ना लॉ मेकर को तो क्या है इनो, अपनी प्रेस्टीज क्या है, ये आयरे गैरे नथुरामा इनो उनो उनको सबको ले ले को तुम्हें क्या कर रही सो यहां, तुम्हें का तो क्या, तुम्हें एमएलए का तो क्या, तुम्हें तुम्हारे सवाल को डॉक्यूमेंट्स बनाओ, तुम्हें क्या भी करना है डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ट्रांसपेरेंट रहो। कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रही 125 साल से, क्या मजबूरी क्या है तुम्हारी कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स जो बना को ही, जो मेरे हाथ लग को ही तुम्हें की शो ऑफ नहीं कर रही, वो तुम्हें क्या छपा को क्या करना चाह रही, समझे ना तुम्हें मैं बोले ऐसा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ को डॉक्यूमेंट्स तो पूरे लग को ही, एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है कर को नहीं, पूरे लग को ही। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ और बताती, तुम्हें तुम्हारे अपने पार्टी लीडर्स कर को बोलूं क्या बोलूं इनके बारे में, मुझे तो समझ में आता नहीं, सबको ले लगा को पूरा मनमानी करती, क्या तुम्हें खौफ बिठा रही सो हमारे ऊपर एमएलए बन को। देखो मैं बहुत आजीजाना गुजारिश अब तक भी कर लगा है, आज भी करता हूं, ये जबरदस्ती बगैर डॉक्यूमेंट के मैं अगर ऊपर काम भी लिखा, तुम्हें लोग तो फंसते नहीं, फंसने वाला कौन, ऑफिसर्स फंस जाती, तुम्हें क्या हाथों थोड़े खट जाती, लेकिन तुम्हारे वास्ते मैं ऊपर लिखता हूं अलग जगह पर कि तुम्हारी जबरदस्ती है ऐसा चल रही है करको, बाद में हमारे ऊपर एक इल्जाम नहीं आना। मैं भी सेल्फ डिफेंस करना कि नहीं करना, हक बनता कि नहीं बनता मेरा। आरिफ मिकरी आती, कौन भी आरिफ मिकरी, हमारे इशू को कैसा रिलेटेड इन हो, मैजिस्ट्रेट स्कूल के तुम्हें जिम्मेदार हैं तो तुम्हें वहां खड़ो ना, तुम्हारी माल को तुम्हें देख लो ना, तुम्हें और अब भी 10 सड़ी देना चाहती, वहां खड़ को थोड़ा ना फरमाओ ना, हमारे बिहाफ तुम्हें की बोलती। सर जिस दिन 1 तारीख को ये जो दीवार गिराई गई, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी कुछ वहां पे थे? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अफराद थे, नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मींस जोन 8 एमसीसी के जोन 8 ऑफिसर्स थे, मादेवप्पा भी शायद नहीं थे, नहीं थे। पुलिस प्रशासन तो था, पुलिस अच्छा करे सवाल पूछ लो सो। अब मैं यहाँ बात कर रहा, किसे बात कर रहा, उदयगिरी पुलिस स्टेशन को साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं हमारी नॉलेज में नहीं है, हमें थे वहाँ। व्हेन एमएलए कम्स फॉर ए विजिट, हमारा हक बनता है कि हमें जाकर खड़ना उसके पास, हमारा प्रोटोकॉल है वो, नन ऑफ आवर बिजनेस, उससे मतलब इस नहीं होना वहां क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें एस्कॉर्ट्स के वास्ते नहीं गए थे। अब प्रोटोकॉल बताता है, तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट को देखो एस्कॉर्ट्स लेना पड़ता था, तुम्हें वो भी नहीं कर को ही। मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा ना ये सभी चीजें। एक तरफ और एक मीडिया चैनल वाले एसी को बात कराती जोन 8 को, ಸಾಫ್ ಸಾಫ್ ಬೋಲಾಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಮನನಿಲ್ಲ ಕದಲ್ತೀವಿ ನಾವು। तो ये किसके इशारे पर चल रहा हुआ बड़ा सवाल आता, और ये बड़ा सवाल मैं इंशाअल्लाह
ऊपर मैं पार्टी को ले लग जाता हूं। ये बस होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिसाब यहां पूरा प्रेशर अप करा को, इनको पूरा बैकअप करा को, क्या क्या किच करने बैठी इन्हों। देखो भी अब हमें भी सेल्फ डिफेंस में करको बोले तो यहाँ भी हथियार उठा लग बैठना समय यहाँ प्रॉब्लम क्या है तो मेरा माल बचाना था, मैं भी कहेंगे एक लिमिट के बाहर जाना। कोर्ट को गए वो एक रकम से बदलाव करती, कहां की ऑफिस में गए वहां प्रेशर अप करको जवाब देने देते नहीं। तुम ना अपॉइंटमेंट पूछे, तुम्हें अपॉइंटमेंट ले हम ना अपॉइंटमेंट का जवाब देते नहीं, सामने बुला को बिठाते नहीं। हमें भी थगे तबियत कर कौन है तुम्हें बगावत में हम ना दल ले जारी, ये सब खत्म करो अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट चांस अब मैडम पूछे जैसा, अगर चांस तुम ना है, अगर तुम्हारे में कुछ तो कुछ हमारा वास्ते रहम है। हाई कोर्ट से कुछ स्टे ऑर्डर भी मिला है शायद मिल को है नहीं मिल को है जी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखो उसमें उसके बारे में कल आरिफ साहबा को बोलते हैं, आरिफ मेखरी साहबा को बोलते हैं स्टेटस को मेंटेन करने हो को है कर को, तो स्टेटस को अगर को बोले तो क्या आरिफ साहब जरा जरा खुल को बताओ, जरा एलाबोरेट करो स्टेटस को अगर को बोले तो क्या तुम्हें आदमियों को क्या काना पर फुला रख रही सो, क्या समझ गई सो तुम्हें हम ना, हमें बड़े 30 मार खां कर कौन हमें बोल रही सुन हवे तुम्हें क्या बोल को ये सभी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रही सो ये अवाम में। स्टेटस को का तो क्या है, स्टेटस को फोड़ रही ना वो रोक को टिकाऊ कर को बोल को 600 कोर्ट पूरा क्या सर? नहीं खाली फारूक है का आर्यमिटी का। देखो भाई अब पंडू साहब के बारे में भी मैं क्या बोलूं, उन्होंने आपको औजड़ पाना से यूजलेस सेंसलेस क्या भी नहीं जैसा जुबान चलाती उन्होंने भी मीडिया में आपको बातें करती। और खास खास अब यहाँ एक ले को इशू को ले लो मैं इंशाल्लाह जरूर लिखता हूँ ऊपर, हमारे एमएलए सबको ऐसे छोड़ना सो कारपोरेटर कैंडिडेटा कारपोरेटर कैंडिडेटा कि भी तुम्हारा हक नहीं बनता कारपोरेटर को गेट करने के वास्ते, कैसा बिहेव करना पब्लिक के साथ कर को। कौन इनको संभालना सो, वोट हमें दे डाल को इनकी जबरदस्ती इनकी जुल्म हमें सहना सो। सर लास्ट में आप क्या चाहती हैं? एक ही चेक बात, रोड की तरक्की रोड का डेवलपमेंट कहाँ भी किसी वक्त में हमें ऑब्जेक्शंस नहीं करें, नहीं भी करते तो मैं खाली डॉक्यूमेंट्स ले ले को जिन्हें जिन्हें गवा ले रहा प्रॉपर्टी उसे सामने बिठा को उसे कॉन्फिडेंस में ले को आसानी से आसान काम करो। ये आयरे गैरे नथुआ इनो उनो इनको सब उठा को छोड़ डाल को, तुम्हें हम ना बुलाओ, मान लियो क्या देना दियो, नहीं देते कि तुम लिख को दियो, नहीं देते तुम ना कर को कॉम्पनसेशन। सर क्या अभी जितने भी इधर लोग हैं जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं जी, अगर उनकी तरफ से और फिर एमएलए साहब के साथ में अगर बैठ कर अगर बातचीत क्या ये हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? देखो अभी हमें तो इनिशिएटिव मैं तो बताया हूँ इनको, मैं बहुत सारे रिक्वेजिशन देखा हूँ इनको बैठने के वास्ते मैं बहुत सारे बातें बताया हूँ। एक बार तो मेरे ख्याल से 12 या 14 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स भी दिया हूँ मैं स्पेसिफिकली इसी के ऊपर मैं तुमने बात करना कर को, इन्होंने जवाब देते नहीं। अब ये मैं इनिशिएटिव जब मैं क्रिएट करता हूँ, अब इसका पहल कौन करना सो तुम्हें बताओ। सर अभी एमएलए होने के बाद जी, से आप जी। एक बार रिक्वेस्ट करके हैं या नहीं अभी तो नहीं कराया हूँ, अब नया सर, आप रिक्वेस्ट चाहते हैं कि एक बार उनसे बात मुलाकात करें इस मामले में? इंशाल्लाह जी। जरूर बैठेंगे, क्या हल निकलता देखेंगे। नहीं नो यूं घसड़ी लग जाती हैं तो जानते हैं बदलाम की हम ना की देती, हम ना की बदलाम करती।
सर क्या आप बता सकते हैं कि कितने अफेक्टेड पर्सन हैं, यानी कि कितने पूरा persons होंगे? अच्छा सही, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। फोरम मॉल से लेको ये जो हिल टॉप बार है नहीं है, निमरा मस्जिद को जो फिरती हैं वो कॉर्नर तक 280 % प्रॉपर्टियां हैं। कहते 280% पूरे प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूरे प्राइवेट, कोई भी नॉट इवन ए बिट ऑफ पीस भी गवर्नमेंट की नहीं। अच्छा, आपके साथ क्या 280% लोग में आपके साथ क्या मौजूद हैं कि? नहीं, मैं कहीं को किसी के बिहाफ को बात करूं, मेरा क्या हक बनता? जिसका माल जा रहा हूं उन्हें को बात करे तो बात करें, नहीं तो काम करो। अच्छी बात है तुम्हारा बात को, एक काम करो, बेस्ट तुम्हारा सोल्यूशन भी अभी आसान हो जाता। जिन्हें जिन्हें आना नहीं सो, तुम बात करना नहीं सो, सब बैठे ही ना, उनके पहले प्रॉपर्टियां कौन कौन देने वाले ही ना, उनके तुम्हें निकालने फरमा डालो। चलो अच्छी बात है। और एक बात भी अब समझ में आ रही है, मैप रखो, मैप के हिसाब से बिगनिंग पंडू की बिल्डिंग को ले लगाओ। जो मौजूदा मैप है, सीडी प्लान है, फर्स्ट पंडू को तैयार करो। ऑलरेडी उन्होंने पीछे लेको वो ऑलरेडी उन्होंने कहते पीछे गई, चले गई नहीं। अब मैप रखो, मैं बता रू ना, मैं ही बोलता नहीं ये अड़ी जाती है करको। मैप रखो, कितने अड़ी पंडू की बिल्डिंग जाती है कारपोरेटर पंडू की, वहां से शुरुआत करो। उसके बाद बाजू की बिल्डिंग मेरी है, मैं देता हूं, तो बोले मैं तो नहीं देता, इंशाल्लाह मैं देने के जैसा देता हूं। सो पंडू की आवाज़ ज्यादा ही, अवाम बहुत दे रही है, अवाम बहुत क्या की कर रही है कि तो इन्हें दिला को दिए जैसा पूरे एरिया वाले हमको। काम करो, फर्स्ट उनकी ले लियो इंशाल्लाह। आवाम का डिमांड है कति। सर फाइनली आपकी बात क्या है बोलो तो कंपनसेशन जो देना दियो, हमें हमारी प्रॉपर्टी दे दो। बस सीधी बात, सिंपल से बात, ये छोड़े तो और कुछ भी नहीं है। ये रोड को लेकर जी इसकी लड़ाई लड़ रही हैं, जी, हमारे चैनलों के जरिए से जो है आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंच अल्हम्दुलिल्लाह। रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है अगर हक की लड़ाई है तो हम मीडिया वाले आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें मेरी एक ओपिनियन है, मेरा एक तजुर्बा है, 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ हमारा इशू ऐसा फराखती से पेंडिंग होना, पब्लिसिटी में उछाल ना कर को बोले तो मेरे ख्याल से चंद उर्दू चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं हमारे एनआर क्षेत्र को लेकर, उन्होंने ज़रा बढ़ावा को देखो, गैर गलत तरीके से शोर शराबे से बढ़ावा देती इनको। मैं चाह रहा हूँ ये रुकना, ये रुका तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा इशू जो है स्टेबल हो सकता। जो भी तुम्हें जाको किसी इंटरव्यू लेती लियो, हाथ में दाखले ही क्या पूछो, दाखले है उनकी बात को तुम्हें आवाम तक पहुंचाओ। जैसा कि हर वक्त जब भी आप प्रेस मीट बुलाती हैं हमें कॉपी देती हैं, उसी तरह आप ये कह रही हैं कि जब भी कहीं भी जाके प्रेस मीट करें तो उसका एक डॉक्यूमेंट हाथ में रखें। सिविल इश्यूज को लेको, सिविल इश्यूज को, क्राइम इश्यूज को नहीं आते। क्राइम को तुम्हें दाखले नहीं मिलते, स्पॉट पर तुम्हें दिखाना पड़ता है, वो और बात है। सिविल इश्यूज को क्या कहते हो, पब्लिक रिलेटेड इशू हो, पब्लिक डैमेज हो जाती है। मैं जोश में आया क्या की बोल दिया, तुम्हें बगैर डॉक्यूमेंट के मेरी बात सुने आवाम तक पहुंचा डाले तो शर फैलता है कि नहीं फैलता? तो ये किसका काम है अवॉइड करने का? ये मीडिया वाले का काम है। मैं इनको शर पसंद करूं नहीं, बड़ा चढ़ा को इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा करवा रही, अवाम में ही नहीं, एक बेदारी लगाने की जगह एक गलत चर्चा हो रहा है। ये भी देखो, मैं चाह रहा हूं और मैं किसे बोल रहा हूं किसे नहीं बोल रहा हूं, ये इशारे में ये बात उन तक जाती है इंशाअल्लाह, और उन्होंने भी समझते हैं, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूं सोकर को। मैं चाह रहा हूं ये लोग आज के बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं बगैर ये इशू को नहीं,
एनआर क्षेत्र को लेकर सिविल इशू को सा भी आता डॉक्यूमेंट्स को पूछ को तुम्हें प्रेजेंट करो, मेरी गुजारिश। भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखने में भी आ रहा और ये हकीकत भी है, गवर्नमेंट का कोसा भी सिविल वर्क्स होता है वाइडनिंग के प्रोसेस को लेकर, दूसरा क्या भी किसी की प्रॉपर्टी को ले लेकर अगर काम हो रहा है, पहले नोटिस इश्यू होती है, प्रॉपर्टी स्टेक होल्डर को मालूम कराया जाता इतने दिन में इतना जाता, इतना है, इतना नहीं है, ये टाइम में आपको हमें तोड़ती फोड़ती करके बोल को मालूम होता है। इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा यह कारनामा हुआ के बाद मालूम पड़ता 6 घंटे को ले लगा को 1 तारीख को 6 घंटे को ले लगा को नोटिस सर्व करती। छः घंटे को कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस खुली रहती है उस वक्त, सवाल तो ज़रूर खड़ा हो जाता अभियान भी। अब मैं ज़रूर ये सभी चीज़ें ऊपर मालूम करा दूँ। ये आपका मतलब क्या है, अभी फोड़ने के बाद जो नोटिस इशू करना था वो किया नहीं है मतलब जी। उस दिन 1 तारीख का इंसिडेंट पूरा फोड़ डाल को वहाँ रोबदारी डाल को सब कर को चले गए बाद अचानक ऑफिसर साथी 6 घंटे को नोटिस ले को 6 घंटे ले लगा को नोटिस देती। छः सवा छः लिख को देखो ही ये टाइम पे हमें रिसीव कर को ही नोटिस कर को जवाब में।